स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, संघर्ष जितना ही बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और इस बात को प्रूफ किया है आचार्य इंस्टीट्यूट के अनीश देवांगन ने, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपका नीट में 600+ स्कोर आया है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जब आपने स्कोर कार्ड देखा, रिजल्ट देखा, तो आपका क्या रिएक्शन था, साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स का कैसा रिएक्शन था, वो जरा बताइए। देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो रिएक्शन था वो तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि इस बार मेरा हो ही जाएगा। क्योंकि आप थ्रू आउट जब अपना ड्रॉप ईयर देते हो या फिर इसका प्रिपरेशन करते हो, टेस्ट सीरीज से अच्छा बेसिकली आचार्य जो टेस्ट सीरीज मैंने दिलाया था, मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि मेरा हो ही जाएगा। और बात करी जाए अगर मेरे फैमिली के बारे में, तो मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड, मेरे सारे के सारे फैमिली में इतना खुश थे। मतलब मैंने उनको ऐसी खुशी दी थी जो आज तक शायद उन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो मैंने उन्हें दिया था। आचार्य इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ रहे थे तो ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स होंगी जो बहुत मजा आया होगा, आप खुश होंगे, है ना, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन। लेकिन कुछ ऐसे बेस्ट मोमेंट्स होंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ के, तो वो बेस्ट मोमेंट्स कौन से थे? वो बेस्ट मोमेंट मेरे हिसाब से वो थे जब क्लास में हम पढ़ते रहते थे, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई एक्चुअली हमें एक इन्जॉयमेंट लगता था। कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए पूरी नीट की जर्नी ही स्पेशल है। एक्चुअली ये देखा जाए तो संदीप सर की क्लासेस, चाहे प्रशांत सर की क्लासेस, जो मुझे अपने फेवरेट टीचर लगते थे, मुझे पढ़ाते थे, उनकी क्लासेस मुझे सबसे स्पेशल मोमेंट लगती थी, जिनको मैं हमेशा एडमायर करता था अपने लाइफ में, कि ये चीज़ें हमें नीट के अलावा भी बहुत कुछ सिखाती हैं, जो जिसको हम अपनी लाइफ में भी एडमायर कर सकते हैं, उसे और उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ें जो बेहतर हेल्प करती हैं हमें। जब आप हिंदी मीडियम की बात करते हैं, क्योंकि आपने हिंदी मीडियम से दिया है नहीं, हम्म। तो उसका जो रिसोर्स होता है या फिर जो नोट्स होता है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो यस। आचार्य इंस्टीट्यूट में कैसे हेल्प किया कि प्रॉपर आपको नोट्स या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके? हाँ, जो यहाँ के टीचर्स होते हैं वो कभी भी यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। यहाँ के टीचर हमेशा हिंदी मीडियम को ही ज़्यादा मैंने देखा है कि सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे कि आपने कहा कि हिंदी मीडियम के मटेरियल्स बहुत कम होते हैं। यहाँ के टीचर्स जो है बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, जो कि हमें बेसिकली एनसीईआरटी, जो कि बायोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसे समझने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये चीज़ बताते हैं। और बेसिकली नीट में यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ होता है तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता तो यहाँ लैंग्वेज में कोई खेल नहीं होता। टीचर हमें उसी चीज़ को समझाते थे कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, लैंग्वेज पे नहीं। जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ऐसा बहुत बार फील हुआ होगा, प्रेशर है ना कि इसको निकालना है, और उस प्रेशर में आने के बाद स्टूडेंट्स बहुत गलत गलत काम भी कभी कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, तो उस चीज से टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने क्या ऐसी हॉबीज परस्यू की थ्रू आउट द टाइम जो आपको हेल्प कर रहा है अभी भी, या आप उसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हो? हाँ, नहीं, ये जो चीज़ें है जैसे कि आपने कहा कि जो परेशानियां हमें आती है, जो स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्रू आउट जर्नी, हमें ये चीज़ आती है स्ट्रेस। एक्चुअली जब हम यहाँ पे बैठते हैं, जब हम जानते हैं कि नीट की जर्नी जो होती है उसमें ऑलमोस्ट 12 to 18 आवर्स ये स्टडी देनी ही पड़ती है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कॉलेज जा रहा होगा और मतलब एमबीएस कर रहा होगा और उसने 8 घंटे की पढ़ाई डेली नहीं की होगी। हर एक बंदा जो नीट निकालता है वो किया होता है। ये 8 घंटे की स्टडीज होती है, उसको फुल प्लानिंग के साथ करना, उसमें किस तरीके से हम अपनी चीज़ें दे सकते हैं, किस तरीके से अपना 100% दे सकते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचना। चाहे आप देखो, पढ़ाई जो होती है वो कभी भी इस बेसिस पे नहीं होती कि मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ। एक नीट की जर्नी में हमेशा 24 घंटे पढ़ा जाता है। चाहे वो 8 घंटे आप टेबल में बैठ के पढ़ो या 4 घंटे आप कहीं खाना खाते हुए भी उसके बारे में सोचो, ये होती है। अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आपके बारे में कभी भी दिमाग में वो चीज़ आएगी ही नहीं कि मैं स्ट्रेस लूँ किसी के लिए। मेरा फोकस है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा बस ध्यान फोकस पढ़ाई में होना चाहिए, ना कि स्ट्रेस पे। तो जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट। तो आचार्य इंस्टीट्यूट का इन्वायरमेंट कैसा था आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, जिसने हेल्प किया आपको इतना अच्छा स्कोर करने में? अकॉर्डिंग टू मी, द आचार्य इंस्टीट्यूट का जो इन्वायरमेंट था काफ़ी कॉम्पिटिटिव था। जिस तरीके से गुंजन थी, स्नेहा थी, अर्पित था, सुब्रत था, उन लोगों के साथ भी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई मतलब की है। जो मतलब बेसिकली मैं हिंदी मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम के थे, लेकिन टेस्ट सीरीज में हमेशा उनके नाम मुझे दिखते थे। तो मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरे नंबर भी इनसे ऊपर जाएं। ये कंपटीशन मैं अपने से रखता था कि इस बार गुंजन के नंबर इतने आ रहे हैं तो मेरे नंबर इतने आने चाहिए, क्योंकि गुंजन ऑब्वियस सी बात है, इतनी टॉपर लड़की थी, तो मेरे नंबर उससे अक्रॉस हो जाएंगे। मेरा तो 100% था कि हाँ मेरा हो ही जाएगा। इस साल का जो फिजिक्स पेपर आया है वो काफी टफ आया है। हाँ। तो लेट्स इमेजिन कि आप इस साल का पेपर दे रहे होते हैं, तो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग संदीप सर ने उतनी क्लियर की थी कि आप उसको इजीली टैकल कर लेते हैं? हाँ, ऑब्वियसली संदीप सर के जो फिजिक्स पढ़ाते थे, मैंने जैसे कि बताया कि वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ना कि क्वेश्चंस पे या लैंग्वेज पे। जैसे कि मैंने देखा कि फिजिक्स क्वेश्चन तो कठिन तो आया था, टफ आया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल था। कोई भी चीज़ होती है वो पॉसिबल होती है अगर हम उसे सही तरीके से देखते हैं। अगर देखा जाए तो कट ऑफ नीचे जा रहा है, जितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता अकॉर्डिंग टू मी मैं कट ऑफ से ऊपर निकल जाता। जब भी आप क्वेश्चन को क्लासरूम में सॉल्व करते हैं या घर पे सॉल्व करते हैं, और अब एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। तो एग्जाम के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपका क्या रहा था, उसके बारे में बताइए। देखो, हाँ, जो संदीप सर है उन्होंने हमेशा एक ही बात कही थी कि जो भी टफ होता है आप उसको लास्ट में नहीं बल्कि पहले करो, कि जो टफ होता है अगर उसको पहले कर ले रहे हो तो बाकी चीज़ें आपके लिए ऑलमोस्ट ईजी ही हो जाती है। इसीलिए मेरा जो भी माइंड सेट होता था हमेशा पहले बायोलॉजी,
फिर फिजिक्स, उसके बाद एट द एंड केमिस्ट्री होता था। जो संदीप सर ने बोला था मैं उसे फॉलो करता था, घर पे भी, यहाँ पे भी, टेस्ट सीरीज में भी। और ये चीज़ मुझे अब जो एग्जाम हॉल थी वहाँ बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि जो उस टाइम पे आया था बायोलॉजी बहुत ईजी आया था और बहुत जल्दी मेरा सॉल्व भी हो गया था। और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री करने में मेरे काफ़ी टाइम बच भी गया था, इसलिए मुझे चीज़ें काफ़ी हेल्प की थी। बीइंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हिंदी मीडियम स्टूडेंट के होते हुए, मतलब जब मैं था, मुझे कोई फील नहीं हुआ कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ। मुझे हमेशा ये लगा था कि जिस तरीके से वो इंग्लिश मीडियम वालों को जज करते हैं या कुछ के साथ बिहेव रखते हैं, वही मेरे साथ भी रखते थे। हमेशा मुझे वो सपोर्ट प्रोवाइड करते थे जो मैं चाहता था। संदीप सर हो चाहे कोई भी टीचर हो, आचार्य की यही सबसे बेस्ट बात होती है कि वहाँ का हर टीचर, हर स्टाफ मुझे एक बेहतर जो भी मुझे देना चाहिए था, जो भी मुझे प्रोवाइड करना चाहिए था, वो करता था। और इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। नीट का एग्जाम पैटर्न जो है अब काफी चेंज हो रहा है, अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी बढ़ गई है, तो जो आने वाले बच्चे भी एग्जाम देने वाले हैं उनको लेके आपको एडवाइस देना चाहें? हाँ, ये रहेगा कि जो नीट होता है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसका जो सिलेक्शन होता है एमबीबीएस के लिए, वो कभी भी उसके नंबर पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है हमेशा रैंक के ऊपर। जो मेरा रैंक आया था वो 35,000 आया था ऑल इंडिया में। और मेरा जो मुझे जो अच्छा खासा कॉलेज मिल गया, एक सिम्स मिल गया मुझे कॉलेज, जो मैं चाहता था, मेरा यही चाहता था कि मैं सिम्स मिले, वो आसानी से मुझे मिल गया था। तो यही चीज़ होती है कि रैंक पे डिपेंड करो, ना कि नीट के उसके ऊपर। नीट का पेपर अगर कठिन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ भी नीचे जाएगा, तो बस अपनी तैयारी पूरी रखो, यही चाहना मेरा। जब एक बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो ऐसा कई बार होता है कि उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो आचार्य इंस्टीट्यूट ने कैसे उस इमोशनल सपोर्ट को आपको दिया जब आपको जरूरत थी? इस चीज़ की ना मुझे एक चीज़ याद है कि जब मैं दिला रहा था नीट का एग्जाम, मतलब सॉरी नीट का जो तैयारी कर रहा था, तो मार्च के टाइम पे जो टेस्ट लगते थे हमारे, उस टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाता था, सिर्फ टेस्ट लगते थे। तो एट द एंड मई में मेरा पेपर है, मार्च को मैं टेस्ट दिला रहा हूँ, मेरे 400 नंबर आए थे, जो कि बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट था मेरे लिए, मेरी लाइफ का। तो मैं संदीप सर के पास गया, उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ। उनका कोई ऐसा मेरे लिए कोई स्पेशल जवाब नहीं था। उन्होंने बस कहा कि तू जो कर रहा है वही कर, यहाँ पे तेरा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कुछ सिखाने के लिए गलत हो रहे हैं, जरूरी है कि वो तो सीखे उससे। मैं वही किया, मैंने लगातार क्वेश्चन दिलाए, लगातार टेस्ट सीरीज दिलाए, और एट दिया मेरे 640 मार्क्स है, जिसको मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इमोशनल सबसे बेस्ट सपोर्ट यही मेरे था उनके लिए। थैंक यू अनीश फॉर योर इंस्पायरिंग स्टोरी। और ऐसे इंस्पायरिंग कंटेंट देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आचार्य इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।